अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी नंबर का रिमाइंडर और कोशेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में रिमाइंडर और कोशेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर तो मैं आपको कहता हूँ कि डिवाइड 21 बाय 5, ठीक है ना, तो आप सिंपली क्या करते हैं, 21 को अंदर रख लेते हैं और 5 को बाहर रख कर इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ये सिंपली डिवीजन करते हैं तो हमारे पास ऊपर एक आंसर बच जाता है। उस आंसर को हम लोग कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, जब मैंने इनको सिंपली डिवाइड किया तो मेरे पास ऊपर जो आंसर बच गया उस आंसर को मैं कोशेंट बोलता हूँ। और जो नीचे भी एक वैल्यू बच जाती है ना हमारे पास, उस नीचे वाली वैल्यू को हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो 5 है इसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं जो कि वैल्यू बाहर होती है, और जो वैल्यू अंदर होती है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, उन दोनों को ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फार्मूला क्रिएट कर लूँगा ए प्लस बी। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे से कोशेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोशेंट के लिए जो डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, ये एक इसका फार्मूला। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है और प्रोग्राम में हम ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सिंपली आउटपुट निकाल देंगे। आपको बस ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इसी तरीके से रिमाइंडर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे पास डिवाइडेंड है, ये जो अंदर है, ठीक है, इसके साथ ये जो नीचे वैल्यू है ये मेरे पास डिवाइज़र है। तो डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र करेंगे तो हमारे पास कोशेंट आ जाएगा। जब भी डिवाइडेंड मॉड डिवाइज़र करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। हमने रिमाइंडर और कोशेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर और कोशेंट को डिक्लेयर करना है। रिमाइंडर, ओके, मैं जो है ना सिंपली रिमाइंडर और कोशेंट को इस तरीके से, मैंने ये रिमाइंडर और एक कोशेंट, हमने ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में मेरे पास एक डिवाइडेंड और एक डिवाइज़र गिवन था, मैं गिवन कर देता हूँ। मेरे पास डिवाइडेंड था 21, और जो है मेरे पास डिवाइज़र था जी 5। ओके, अब देखो मैंने जब भी इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज की तो सबसे पहले मुझे इनको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने इनको डिक्लेयर भी कर दिया सेम नेम से, डी आई वी आई टी, डिवाइडेड एंड डी आई वी आई एस ओ आर, डिवाइज़र, इनको मैंने डिक्लेयर कर दिया। वेल, अब मैं क्या करूँगा, हमने एग्जांपल में क्या किया, हमने सिंपल इनके फार्मूले यूज़ किए, कोशेंट और डिवाइडेंड का, कोशेंट और रिमाइंडर का हमने फार्मूला यूज़ किया था। सेम इसी तरीके से हम लोग रिमाइंडर और कोशेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम सी आउट के अंदर डिस्प्ले कराएंगे एक मैसेज भी, और जो है इसका आउटपुट रिजल्ट भी। मैं मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ जी रिमाइंडर का, रिमाइंडर इज, ओके, रिमाइंडर क्या है, अब आपने सेम वही स्पेल लिखने हैं जो कि यहाँ पे हैं, रिमाइंडर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँ कोशेंट के लिए, तो सिंपली हम लिख देंगे कि भाई कोशेंट इज, कोशेंट को हमने किस नाम से डिक्लेयर कराया हुआ है, कोड के नाम से, कोड के नाम से। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको अब रन करते हैं। चलना ये, ओके, तो ये इसका आउटपुट आ गया, रिजल्ट और रिमाइंडर, ये हमने मैसेज डिस्प्ले कराया और इसका रिमाइंडर 1 आ गया, और जो आंसर वो क्वेश्चन है वो आ गया 4। ठीक है, और इसमें अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कोई भी नंबर इंटर कराऊँ और उसकी मर्ज़ी का मैं डिवाइडेंड और डिवाइज़र उसकी मर्ज़ी का, और उसके बाद इसका आंसर हम डिस्प्ले कराएं, तो हम यूँ कर सकते हैं कि
मैं मैसेज डिस्प्ले करा सकता हूँ यूज़र से कि वो कोई भी नंबर इनपुट करे, नंबर इंटर करे, और उसके बाद जो है फिर मैं उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट हम लोग डिस्प्ले करें। तो हम लोग यूँ भी कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, मैंने यूज़र को बोला कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिवाइडेंड और डिवाइज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ चाहता है तो वो एंटर करेगा, और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर करे उसका आंसर शो कर देगा। तो इसको रन करते हैं। चलना, हाँ, रिमाइंडर फॉर एग्जांपल कुछ भी इंटर कर दिया यूज़र ने, 36 इंटर कर दिया, 36 डिवाइडेड, और इसका डिवाइज़र उसने 6 के बल्कि 4 इंटर कर दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा, और उसका जो क्वोशिएंट जो ऊपर वाला आंसर होगा वो 9 होगा। ओके, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपको ये वर्क पसंद आया तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस टीचिंग को कंटिन्यू रखने में, अपना पॉजिटिव फीडबैक देके। सो थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।